ये देश जो है भारत माता, ये संविधान जो है ये भारत माता का संविधान है। ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। भले ही एक दशक तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन आज वो स्थिति आ गई है जैसा दृश्य 2014 के पहले दिल्ली में रामलीला मैदान में दिखाई दे रहा था। अन्ना आंदोलन जो कि एक स्वतः स्फूर्त बन गया था, बनाया गया था, वो आंदोलन क्रिएट किया गया था, प्रायोजित आंदोलन, उसकी बाकायदे अमेरिका से फंडिंग हो रही थी। और अपने देश में आरएसएस और उसका पूरा कैडर लगा हुआ था अन्ना आंदोलन को पूरे देश में फैलाने के लिए, यूपीए सरकार को अपदस्थ करने के लिए। वैसा ही आंदोलन इस समय, इसकी शुरुआत बिहार में हो गई है। आपने कल देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार गए थे, गया जिले में, उनकी रैली और एक जो यात्रा निकल रही है वो रैली। ये जो यात्रा है, मैंने पहले भी बताया था कि ये अब उस यात्रा का चेहरा जरूर राहुल गांधी है, इस आंदोलन का चेहरा जरूर राहुल गांधी है, लेकिन ये आंदोलन जनता का आंदोलन बन गया है। बीजेपी सरकार में पिछले 11 सालों में जो देश भर में नहीं हुआ, वो बिहार में कर दिया राहुल गांधी ने। तेजस्वी यादव और बिहार के जितने नेता हैं वो सब लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव के पास अपना आदमी भी है, अपने आदमी भी हैं बूथ लेवल तक, लेकिन कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं था। जनवरी में जब पहली बार राहुल गांधी वहां गए थे, तब वास्तव में लोग कांग्रेस का नाम सुन करके नाक भौं सिकोड़ लेते थे। वो पार्टी यानी पिछले 3 दशक से, उससे भी ज्यादा समय से पिछलकू की पार्टी बनी थी। वो पार्टी अगर कैडर की बात करेंगे, बूथ लेवल तक का कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करेंगे, मैं नहीं जानता कि कितना परिवर्तन हुआ है। जरूर राहुल गांधी के साथ साथ कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू ने कितना चेंज किया है, ये दिखाई दे रहा है। और इसमें कहा जाता है ना, आग में घी डालने का काम, तो जो कुछ काम बचा रह गया था वो चुनाव आयोग ने खुद ही पूरा कर दिया, झूठ बोल करके। तभी तो
हमको याद है कि जब हम लोग बचपन में थे और कोई चुनाव आता था तो हम लोग भी, हमारी उम्र के बच्चे भी झंडा लेकर के सीने पर बिल्ला लगा करके, अब तो वो बिल्ले दिखाई भी नहीं देते हैं, क्या गली गली में शोर है, इस टाइप का सब नारा वारा उस समय भी लगता था। आज वो स्थिति बिहार में आ गई है। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ब खुद दौड़े चले आ रहे हैं। जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ता चला जा रहा है, जन समर्थन व्यापक से व्यापक होता चला जा रहा है। अब किसी को एक स्थिति यहां भी आ चुकी है कि अब किसी को कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं, लोग खुद ही स्वतः स्फूर्त नारे लगाने लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी चोर। और गली गली में ये नारा गूंज रहा है। ये ऐसे ही नहीं है, इसके लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ी। और आज ये स्थिति, कहने के लिए वोट चोरी का आरोप, जैसा कि अखिलेश यादव बता रहे हैं, 2022 से वो एफिडेविट दे करके अपना काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो आंदोलन है वोट चोरी का, अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा था। लोग ईवीएम पर सारा ठीकरा फोड़ रहे थे। उस टेक्निकल जानकारी के बीच में मैंने अभी फिलहाल कूदने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन ईवीएम के बाद का जो ये खेल मतदाता सूची पर आकर के टिका, हरियाणा, और जिसका खुलासा हो गया महाराष्ट्र में जाकर के, और अब जब राहुल गांधी ने इसका पूरा खुलासा कर दिया और उसके बाद चुनाव आयोग ने झूठ बोल करके राहुल गांधी के खुलासे पर मुहर लगा दी, वो सारी चीजें जनता के भेजे में घुस गई है बिहार के। और वैसे भी बिहार एक क्रांतिकारी राज्य रहा है शुरू से, ज्ञान की धरती है। भगवान बुद्ध को भी ज्ञान वहीं मिला, नालंदा वही है, वो नालंदा यूनिवर्सिटी जिसमें दुनिया उस पर नाच करती थी। और आज एक एक पल, एक एक कदम, जैसे जैसे राहुल और तेजस्वी आगे बढ़ा रहे हैं, कल मैंने कहा था, मैं पलक पावड़े बिछा करके रखा है पब्लिक ने। यह लड़ाई अब पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई रह नहीं गई है बिहार में। यहां अब कोई इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई एनडीए और जनता के बीच सीधी लड़ाई हो गई है, और वो जनता इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। आप बिजली काट दो उनकी यात्रा में, उनकी सभाओं में, नुक्कड़ सभाओं में बिजली काट दो। जी हां, मुंगेर में यही हुआ। कहा तो यह भी जा रहा है कि सासाराम में भी हुआ था। लेकिन बिजली काटने से, सही कहा कि राहुल गांधी ने, कि बिजली काटने से आवाज नहीं रुकती है। और दूसरी चीज यह है कि आप जिस चीज को जितना दबाने की कोशिश करोगे, जितना रोकने की कोशिश करोगे, वो और ज्यादा व्यापक रूप लेता चला जाता है। ये शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य है। जितना क्रश किया आपने हिंदुओं के नाम पर, हिंदू के नाम पर, हिंदू खतरे में है। आज वास्तव में दिखाई देने लगा है कि हिंदू खतरे में है। आज
निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस देश में मुसलमान नहीं, हिंदू ही खतरे में है, और वो हिंदुओं के चलते खतरे में है। जो हिंदुओं के लंबरदार हैं, ठेकेदार हैं, उनके चलते खतरे में है। वोट की चोरी अब तो वोट की डकैती में तब्दील हो गई है। चुनाव आयोग पर से पूरा भरोसा उठ चुका है और अब बिहार से इस लौ को पूरे देश में मशाल की तरह, रिले रेस की तरह एक एक मुख्यमंत्री, एक एक राज्य का अध्यक्ष, इंडिया गठबंधन की पार्टी के जितने भी, इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, उनके नेता बिहार में जो मशाल जली है उस मशाल को लेकर के अपने अपने राज्यों तक जाएंगे और चूल हिला देंगे। अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हर घटक दल और उसका नेता ये समझ गया है कि अगर अब नहीं जीते, अब जिस मुकाम पर हम लोग पहुंच चुके हैं, हम मतलब इंडिया गठबंधन, विपक्ष, देश का वो तबका जिसका सब कुछ छीन लिया गया, एक वोट का अधिकार बचा था वो भी छीना जा रहा है। ये बात सब लोगों को समझ में आ गई है और ये प्रक्रिया, लोग ये भी जान गए हैं कि ये प्रक्रिया बंद होने वाली नहीं है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये सारे जो राज्य हैं, इन सब जगहों पर ये खेल होना है। लिहाजा अब सब ने कमर कस ली है, संकल्पबद्ध हो चुके हैं कि हम वोट चोरी को तो नहीं रोकने देंगे और इसे व्यापक जन आंदोलन ही बना करके छोड़ेंगे। हाल के दिनों में जब एक दिन के अवकाश के बाद से, जब से राहुल गांधी उस यात्रा पर मुंगेर में शामिल हुए, उसके बाद से जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी हाथ में झंडा हिलाते हुए पहुंच जा रहे हैं, युवा हैं वो भी पहुंच रहे हैं, महिलाएं हैं वो भी दौड़ दौड़ करके पहुंच रही हैं, प्रौढ़ और वृद्ध जो कल तक ये समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे, हमारा जीवन, हमारा परिवार कैसे चलेगा, ले दे करके एक वोट का अधिकार था वो भी छीन लिया जाएगा। वोट का अधिकार चला गया तो सही बात है कि जैसा तेजस्वी यादव कहते हैं कि उसके बाद आपका राशन छीनेगा, आपकी पढ़ाई छीनेगी, आपकी कमाई छीनेगी, सब कुछ, क्योंकि ये तो वोटर बनाने के लिए तो ये सारी एसआईआर की प्रक्रिया हो नहीं रही है। ये तो इसके पीछे दो ही कारण हैं, एनआरसी और जो कमजोर तबका है, वंचित तबका है, दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, मुसलमान हो, उनके वोटों को काटा जाना है। और इसीलिए इसके खिलाफ आप कुछ बोल देंगे, कुछ कमेंट कर देंगे तो आपके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज हो जाएगी। कल फिर एक एफआईआर तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज हुई है। प्रधानमंत्री को लेकर के उन्होंने कमेंट कर दिया था, ट्वीट कर दिया था। तेजस्वी यादव के खिलाफ लगातार एफआईआर हो रही है। राहुल गांधी इससे अभ्यस्त हो चुके हैं।
उनकी तो देश की नागरिकता, वो भारतीय हैं कि नहीं हैं, भारतीय हैं तो सच्चे भारतीय नहीं हैं कि नहीं हैं, इस पर भी सवाल उठ ही चुका है। और अब जो स्ट्रेटजी है, आपको मैंने बताया था कि किस तरह से राहुल गांधी ने, जिस दिन वो दिल्ली में थे, उन्होंने सभी इंडिया गठबंधन के नेताओं को संबोधित करते हुए उन सबको बिहार आमंत्रित किया था। तो वो आमंत्रण जो है अब सबने स्वीकार कर लिया है, और यही वजह है कि अब जो नया कार्यक्रम आ रहा है उसके तहत आज संघ कांग्रेस के संगठन महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसके अंदर उन्होंने बाकायदे जानकारी दी है कि अब ऑल द वोटर्स अधिकार यात्रा, एज द वोटर अधिकार यात्रा बिकम्स ए हिस्टोरिक एजिटेशन अगेंस्ट वोट चोरी that is captivating the people of India, not just Bihar. Prominent India and INC leader will join the yatra in the coming week. माने जो अगले सोमवार से, इसमें 26 और 27 अगस्त को प्रियंका गांधी होंगी राहुल की इस यात्रा में। 27 तारीख को ही वहां पहुंच जाएंगे एमके स्टालिन तमिलनाडु से। 29 अगस्त को कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया वहां पहुंच जाएंगे, और 30 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां होंगे। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू जी, और सभी सीनियर अपोजिशन लीडर विल आल्सो ज्वाइन एंड लैंड फर्दर स्ट्रेंथन टू द यात्रा। माने इस यात्रा को पूरा करने के लिए, इस यात्रा को और मजबूती देने के लिए, और जैसा मैंने बताया कि ये जो मशाल है, इसकी जो बटन है, वो लेकर के वो सारे लोग जाएंगे अपने अपने राज्य में, और वहां ये मशाल और ये जो जन आंदोलन है, इसकी शुरुआत वहां होगी। इसमें नाम ममता बनर्जी का नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की भी उपस्थिति होगी। एक भी दल छूटने नहीं पाएगा। ये तो 30 अगस्त तक का प्रोग्राम है, और 1 तारीख को जो रैली होनी है, वो रैली जो पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में होनी है, ये रैली अब तक की देश की सबसे विकराल और सबसे सफल रैली हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। आप जितना दमन कर सकते हैं दमन कर लीजिए। यात्रा को जिस तरह से रोकने की कोशिश करनी हो कर लीजिए, चाहे अपने लोगों को उस यात्रा के भीड़ में भेज करके उपद्रव कराना हो, लाठी चलवाना हो, वो भी करवा लीजिए। लेकिन जो जनता के मन में बैठ चुका है कि अब हमारा वोट का अधिकार छीन लेंगे लोग, हर जिससे बात कीजिए बिहार में वो यही बताता है। और एक तरफ
प्रधानमंत्री जब बिहार जाते हैं तो भाषण क्या देते हैं? घिसा पिटा वही घुसपैठिया। बिहार, समूचे बिहार की सीमा अगर किसी विदेश से लगती है तो वो मात्र एक नेपाल है। और दूसरी चीज, ये घुसपैठिए कैसे घुस जा रहे हैं देश के किसी भी कोन राज्य में? ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और जो अर्धसैनिक बल है, जो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को यह कहते हुए शर्म नहीं आती है कि घुसपैठिए घुसते चले जा रहे हैं? इसको, इन घुसपैठियों को रोकने का काम कौन करेगा? जनता तो करेगी नहीं, विपक्ष भी नहीं करेगा, कौन करेगा? बिहार में भाषण दे रहे हैं, घुसपैठियों का जिक्र कर रहे हैं। एसआईआर के बाद अब तक की जितनी भी रिपोर्ट आई है उसमें एक घुसपैठिया नहीं मिला है, और हर जगह घुसपैठिए घुस जाते हैं। बजट सत्र के दौरान याद होगा कि मखाना को लेकर के बड़ी वाहवाही लूटी थी प्रधानमंत्री और पूरी मोदी सरकार ने। मखाना कृषकों का क्या हाल है, ये जानने के लिए राहुल गांधी उनके मखाना किसानों के साथ उस तालाब में उतर गए घुटने भर। और राजेश राम ने जिस तरह से बताया, सबसे कठिन काम है मखाना की खेती, आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। और उसके बाद सब कुछ साल लगा देने के बाद, दांव खेल देने के बाद उन किसानों को मिलता क्या है? वीवीआईपी का चटखारा तो बन जाता है, लेकिन उनका चटखारा बनाने के चक्कर में वो किसान जिनके हाथ सूजे हुए हैं, पांव सूजे हुए हैं, उनको क्या उनकी लागत भी मिल पाती है? और ये सारा कुछ आपको दे देना है अडानी को कि वो कमाए, किसान बेचारा मरता रहे, अडानी साहब मस्त रहे। इन सब चीजों को अब नागरिक समझ गया है, और ये समझाने का काम नागरिकों को राहुल गांधी ने ही किया है। ये चुनाव चोरी का मामला, मैंने अभी थोड़ी देर बताया पहले कि अखिलेश यादव 2022 से इसकी बात कर रहे हैं, एफिडेविट के साथ। बावजूद इसके ये मोर्चा जब राहुल गांधी ने खोला और कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा का वो मामला उठा करके जब चुनाव आयोग को एक्सपोज किया, उसके बाद से इस देश की जनता उनके पीछे हो ली। अब उन्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, कम से कम बिहार में तो नहीं है। लेकिन इसके लिए एकजुटता तो जरूरी है। अखिलेश यादव ने चुनाव चोरी को बहुत कायदे से पकड़ा, बहुत पहले पकड़ा, वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अब वो चीज, जैसे स्टालिन तमिलनाडु में लड़ाई लड़ रहे हैं, सिद्धारमैया कर्नाटक में लड़ाई लड़ रहे हैं, रेवंत रेड्डी तेलंगाना में लड़ाई लड़ रहे हैं, सुक्खू साहब हिमाचल प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये सारे लोग मिलकर के, इन सब के भीतर दिल में एक डर तो घुस गया है
और उस डर की काट यही है कि सड़क पर उतरो, जनता के बीच जाओ, जनता की बात, जनता को एक एक चीज बताओ कि मोदी सरकार क्या कर रही है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है। नो डाउट फिलहाल जो अवसर है, जो माहौल दिखाई दे रहा है, अगर ये इंडिया गठबंधन की जो यूनिटी बनी है वोट चोरी को लेकर के, वो जिस तरह से दिन ब दिन और मजबूत होती जा रही है, ये सिलसिला अगर कायम रहा तो पूरे देश में इंडिया गठबंधन का डंका बजना तय है और 2029 अब इंडिया गठबंधन से दूर नहीं। फिलहाल के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, फिर मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।